अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक्सरसाइज 13A का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये एक फिगर दी गई है जिसके अंदर से सिर्फ जो सॉलिड लाइन से बनने वाली फिगर है, मींस ये वाली फिगर जिसे अलग से करके भी ड्रॉ किया गया है, इसका पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट करने को कहा गया है। इसका सबसे पहला पार्ट है पेरीमीटर फाइंड आउट करना। तो हम इस फिगर का पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे, मगर इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी ये फिगर बनी कैसे है। सपोज करें आपके पास एक रेक्टेंगल थी, उसकी इस लेंथ से हमने 2 मीटर का पार्ट कट कर लिया, मींस ये वाला पार्ट। फिर हमने इस लेंथ से भी रेक्टेंगल की 2 मीटर का पार्ट कट कर लिया। इसी तरह हमने इसी लेंथ से 2 मीटर का और पार्ट कट कर लिया ऊपर वाले हिस्से से। इसी तरह इस लेंथ से भी हमने इसके ऊपर वाले हिस्से से 2 मीटर का पार्ट कट कर लिया। इसी तरह इसके लोअर पार्ट से, इस लेंथ की लोअर पार्ट से हम लोगों ने 2 मीटर का हिस्सा कट कर लिया। और फिर इस वाली लेंथ के अपर पार्ट से भी हमने 2 मीटर का हिस्सा कट कर लिया। इसी तरह इस लेंथ के लोअर पार्ट से हमने 2 मीटर का हिस्सा कट कर लिया। और इसी तरह इस लेंथ के लोअर पार्ट से भी हमने 2 मीटर का हिस्सा कट कर लिया। अब हमारे पास जो फिगर बनी है वो कुछ ऐसी है। ये फिगर हमारे पास आ गई। उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर वाले हिस्से में से, पहले तो हमने सिर्फ बाउंड्री से कट की थी लेंथ्स, लेकिन अब हम इसके अंदर वाले हिस्से में से क्वार्टर सर्कल कट कर लेंगे हर साइड से। ये एक क्वार्टर सर्कल कट कर लिया, ये एक क्वार्टर सर्कल कट कर लिया इस लेंथ पे, इस कॉर्नर पे भी एक क्वार्टर सर्कल कट कर लिया, इसी तरह इस कॉर्नर पे भी एक क्वार्टर सर्कल कट कर लिया। तो ये हमारी ये वाली फिगर बन गई। अब अपने रिक्वायर्ड फिगर मींस ये वाली फिगर को बनाने के लिए हमने 2 काम किए हैं। पहला काम ये कि हमने एक पूरे रेक्टेंगल में से हर साइड में से 4 मीटर की बाउंड्री कट की। यहाँ से भी 4 मीटर की 2 + 2 4 मीटर की बाउंड्री कट की। इस साइड से भी 2 + 2 4 मीटर की बाउंड्री कट की। और इस साइड से भी 2 + 2 4 मीटर की बाउंड्री कट की। और इस साइड से भी 2 + 2 4 मीटर की बाउंड्री को कट कर दिया। उसके बाद जो अंदर हमारा एरिया बच गया था उसमें से हम लोगों ने क्वार्टर सर्कल काट लिया। यहाँ से भी क्वार्टर सर्कल कट कर दिया, यहाँ से भी क्वार्टर सर्कल कट कर दिया, और यहाँ से भी क्वार्टर सर्कल कट कर दिया। क्वार्टर सर्कल मीन होता है, अगर एक पूरा सर्कल आपके पास है, आप उसके 4 पार्ट्स करते हैं तो उसमें से जो एक पार्ट होता है उसे क्वार्टर कहते हैं। तो ये एक पार्ट जो है हम लोगों ने हर एक साइड में से काट लिया सर्कल का, ऐसे कि जब हम इन सारे पार्ट्स को मिलाएं तो हमारे पास दोबारा से एक सर्कल बन जाए। अब हम इस फिगर का पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। इस पेरीमीटर को फाइंड आउट करने के लिए हमें इस पूरे रेक्टेंगल का पेरीमीटर लेना पड़ेगा। फिर उसमें से हमने जो हर साइड से रेक्टेंगल की 4 मीटर की जो बाउंड्री कट की थी उसे माइनस करना पड़ेगा। फिर हमें ये जो पूरा सर्कल बन रहा है, अगर मैं आपको बताऊं, अगर इसे 1 कह दें, 2 3 और 4, तो इन सबको मिलाने से हमारे पास एक सर्कल बन रहा है जो कि है 1 2 3 4। इन सबको मिलाया तो हमारे पास एक सर्कल बन रहा है। तो इस सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है वो इस फिगर के अंदर एडेड है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे, उसमें से ये साइड्स को माइनस कर देंगे और ये सर्कमफ्रेंस जो है एक सर्कल की जो इसके अंदर आ रही है उसे ऐड अप कर देंगे, तो हमारे पास इसका पेरीमीटर आ जाएगा। अब हम निकालते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ फिगर हमारे पास आएगा पहले फुल रेक्टेंगल का पेरीमीटर, जो कि हमारे पास होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ माइनस ये जो साइड्स है हमारे पास 2 + 2 4 प्लस 2 + 2 4
प्लस 2 + 2 4 प्लस 2 + 2 4। ये सारी साइड्स इस टोटल रेक्टेंगल में से माइनस हो गई और प्लस कर देंगे इन 4 क्वार्टर्स से मिलकर जो सर्कल बन रहा है उसके सर्कमफ्रेंस को। तो ये फुल सर्कल बन रहा है इन 4 क्वार्टर्स को मिलाने से। तो फुल सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है 2πr। अब हमारे पास हर रेडियस जो है हर क्वार्टर का सर्कल के वो 2 मीटर है। मींस इस सर्कल का जो रेडियस है जो चारों क्वार्टर्स को मिलाने से बन रहा है वो 2 मीटर है। अब हम इनके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे 2 एज इट इज। लेंथ हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें तो ये चीज़ लेंथ है, ये वाली लेंथ जो है हमारे पास ये इस रेक्टेंगल की लेंथ है। तो ये लेंथ क्या बनेगी हमारे पास 3 + 2 5, 5 + 2 7, तो ये 7 मीटर है हमारे पास। लेंथ हमारे पास 7 मीटर है और ब्रेथ हमारे पास 9 मीटर है। लेंथ की जगह हम 7 लिख देंगे, ब्रेथ की जगह हम 9 लिख देंगे। माइनस 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16। तो हमारे पास यहाँ 16 आ गया प्लस 2 एज इट इज। पाई की जगह हम 3.14 लिखेंगे और रेडियस हमें पता है कि हमारे पास 2 है। तो अब हम इन्हें कैलकुलेट करते हैं। 7 + 9 हमारे पास 16 आया, तो 2 एज इट इज। इन दोनों को करने से हमारे पास 16 आया, -16 एज इट इज, प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4 आया और 3.14 एज इट इज। 2 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 32 आया, -16 एज इट इज, प्लस 4 को 3.14 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 12.56 आया। इन लोगों को आपस में प्लस माइनस किया तो हमारे पास 28.56 मीटर आंसर आया, जिसे अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 28.6 मीटर भी लिख सकते हैं। ये हमारे इस फिगर का पेरीमीटर था। अब हमें पार्ट 2 के अंदर एरिया फाइंड आउट करने को कहा गया है, तो हम पार्ट 2 करते हैं। अब हमें एरिया इस फिगर का ऐसे ऑब्टेन होगा कि हम लोग पहले पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, उसके अंदर जो हमारे पास ये क्वार्टर पार्ट्स है सर्कल के उनके एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारे पास इस फिगर का एरिया आ जाएगा जो कि रिक्वायर्ड है। तो हम सबसे पहले इस रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं। उसमें से ये जो 3 क्वार्टर पार्ट्स के मिलने से एक सर्कल बन रहा है उसका एरिया निकाल देंगे इस पूरे रेक्टेंगल के अंदर से, तो हमारे पास ये इस फिगर का एरिया आ जाएगा। तो हम एरिया ऑफ फिगर निकालते हैं। एरिया ऑफ फिगर इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है, माइनस इसमें से ये 3 क्वार्टर्स के एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जो हमें रिक्वायर्ड है उसका। तो इन क्वार्टर्स को हमने मिलाकर एक सर्कल बनाया, उसका एरिया हम लेंगे तो वो इन्हीं क्वार्टर्स के सम के इक्वल होगा। यही हमें चाहिए। इनका सम करके टोटल में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये चीज़ बच जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर इसका एरिया, इस सर्कल का एरिया निकालते हैं। तो सर्कल का एरिया जो होता है वो होता है πr²। अब हमारे पास जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो 7 है, मल्टीप्लाई बाय जो ब्रेथ है वो 9 है, माइनस पाई जो है वो 3.14 होता है, आर हमारे पास 2 है, इसका स्क्वायर 7 9 = 63 माइनस 2 स्क्वायर 4, 3.14 एज इट इज। 63 हमने नीचे ऐसे ही लिख दिया, माइनस 4 को मल्टीप्लाई जब किया गया 3.14 से तो हमारे पास 12.56 आंसर आया। 63 में से 12.56 को माइनस किया तो हमारे पास 50.44 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया इस फिगर का। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।